गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 7 नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी बर्ड से रिलेटेड ही है। इससे पहले आप लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ चुके हैं। आपको उन दोनों के बीच डिफरेंस भी पता है और लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी क्या विशेषताएँ हैं, वो भी आपको मालूम है कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। उनको अपने रहने के लिए घर भी चाहिए होता है जिससे वो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की रक्षा कर सके, उनको फूड दे सके। तो इस चैप्टर में आपको बर्ड्स के रहने के और उनके प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए, हाउ डू बर्ड्स रिप्रोड्यूस? All birds reproduce by laying eggs. When they have to lay eggs, they build homes called nest. सारे पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं और जब वो अंडे देते हैं तो वो अपने लिए घर भी बनाते हैं जिन्हें नेस्ट कहा जाता है, घोंसला। Usually the female bird, the mother, sits on the egg to keep them warm. Sometimes the male bird, द फादर ऑल्सो सिट्स ऑन देम। ज़्यादातर तो जो फीमेल बर्ड होती है जो उन अंडों को जन्म देती है वही उन अंडों के ऊपर बैठी रहती है जिससे वो उन अंडों को गर्मी दे सके। लेकिन कभी कभी मेल बर्ड्स भी उनके ऊपर बैठ जाते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज द एग्स ब्रेक ओपन एंड बेबी बर्ड्स कम आउट। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। कुछ दिनों बाद वो अंडे टूटते हैं और उनमें से छोटे से चूजे, पक्षी निकलते हैं जिसे क्या कहा जाता है, हैचिंग। आप देख रहे हैं ये पक्षी का घोंसला, ये उसमें अंडे हैं और ये अंडों में से छोटे छोटे पक्षी निकले हैं। मोस्ट चिक्स डू नॉट हैव फेदर्स। दे आर एज हेल्पलेस एज यू वर व्हेन यू वर बॉर्न। सम चिक्स हैव फेदर्स and can run around. The parents protect and feed the chicks until they can look after themselves and learn to fly. ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनके पंख नहीं होते। आपने देखा होगा आपके आसपास घरों में बहुत सारे कबूतर हैं, चिड़िया हैं, वो अंडे देते हैं। उनमें से जब बच्चे निकलते हैं तो उनके पंख नहीं होते हैं। वे ऐसे ही हेल्पलेस होते हैं जैसे कि जब आप पैदा हुए थे, आप थे। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कैसे बेड पर ही होते हैं और अपनी पेरेंट्स की हेल्प से ही वो बड़े होते हैं, अपने काम वो खुद नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बर्ड्स के भी बच्चे हेल्पलेस होते हैं, उनकी हेल्प उनके पेरेंट्स ही करते हैं। सम चिक्स हैव फेदर्स एंड कैन रन अराउंड। कुछ जो बच्चे होते हैं उनके पंख होते हैं और वो दौड़ सकते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको खाना देते हैं और उनकी तब तक देखभाल करते हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते। आफ्टर द यंग बर्ड्स फ्लाई अवे द पेरेंट्स ऑल्सो लीव द नेस्ट। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड अ न्यू नेस्ट एवरी टाइम दे हैव टू ले एग्स। जब वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको वो घोंसला छोड़ देते हैं। ज़्यादातर पक्षी जब भी अपने अंडे देते हैं तो हर बार अपना एक नया घोंसला बनाते हैं और नया नेस्ट बनाते हैं। काइंड्स ऑफ नेस्ट। घोंसले कितने प्रकार के होते हैं? देखो, डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। मोस्ट बर्ड्स यूज ट्विग्स, लीव्स, कॉटन और फेदर्स to make their nest. Some birds use pebbles and mud. कि अलग अलग प्रकार के पक्षी अपने अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। ज़्यादातर पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके, पत्तियाँ, कॉटन, फेदर्स ये सब इकट्ठा करते हैं और उनसे अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ पक्षी मिट्टी और पत्थरों से भी अपना घोंसला बनाते हैं। A weaver bird makes a ball like a nest that hangs from a tree. The nest has an opening at the bottom
थ्रू विच द बर्ड्स एंटर एंड लीव्स। एक वीवर बर्ड्स जो होता है वो अपना नेस्ट जो है वो बॉल की तरह बनाते हैं, जो कि एक पेड़ पर टंगा हुआ होता है, और इसमें नीचे की तरफ खुला हुआ एरिया होता है जिसमें से वो पक्षी अपने नेस्ट में एंटर कर सकते हैं और उससे निकल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं वीवर बर्ड का घोंसला, नेस्ट। ये ऐसे इस टाइप का है जो पेड़ पर टंगा हुआ है, और इस जगह से वो बर्ड अपने नेस्ट में एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं। अ टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू मेक अ नेस्ट। और टेलर बर्ड जो होते हैं वो पत्तियों को एक दूसरे के साथ स्टिच करते हैं, तभी उनको टेलर बर्ड कहा जाता है। ये देखिए, ये टेलर बर्ड का नेस्ट है, उन्होंने पत्तियों को कैसे स्टिच किया हुआ है। एन ईगल बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई ऑन ट्री और क्लिफ विथ स्टिक एंड ट्विग्स। और ईगल का जो नेस्ट होता है वो ट्रीज़ पर बहुत ऊंचाई पर होता है, जो कि स्टिक्स और ट्विग्स से टंगा हुआ होता है। ये देखिए, ये ईगल का नेस्ट है। इसके बाद अ स्टॉक बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन ट्रीज विद स्टिक। और एक स्टॉक जो है, ये पक्षी ये अपना घोंसला कैसे बना रहे हैं, पेड़ों पर स्टिक्स की मदद से। अ वुडपेकर मेक अ होल इन अ ट्री ट्रंक एंड यूजेस इट एज इट्स नेस्ट। वुडपेकर कटफोड़वा जो लकड़ी को फोड़ता है ना, वो क्या करते हैं, पेड़ के ट्रंक यानी तने में होल करते हैं, छेद करते हैं, और उसे अपने नेस्ट, अपने घर की तरह उसका यूज़ करते हैं। ये देखिए वुडपेकर का नेस्ट। अ स्वेन बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड नियर वाटर बॉडीज यूजिंग रीड्स एंड ग्रास। और ये स्वेन जो है, ये देखिए, ये अपना नेस्ट जो है पानी के पास में जो ज़मीन होती है वहाँ पर घास पर ये बनाते हैं। सम काइंड्स ऑफ स्वेलोज बिल्ड नेस्ट ऑन क्लिफ एंड वॉल्स विथ मड्स। ये देखो, स्वेलो का नेस्ट देखिए और पेंगुइन का नेस्ट देखिए। इसमें क्या है, ये लोग अपना नेस्ट जो है वो मिट्टी की सहायता से या दीवार पर बनाते हैं। सम काइंड ऑफ पेंगुइन्स बिल्ड नेस्ट विथ स्टोन। द एम्परर पेंगुइन्स होल्ड इट्स एग ऑन इट्स फीट एंड वार्म इट विद इट्स बॉडी। कुछ जैसे पेंगुइन्स होते हैं वो अपना नेस्ट पत्थरों से बनाते हैं, और जो राजा पेंगुइन होता है वो अपने अंडे को अपने पैरों में पकड़ कर रखता है और उसे गर्मी देता रहता है अपने शरीर से। अब है माइग्रेशन, यानी बर्ड्स अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बर्ड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स। मैनी बर्ड्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस फ्लाई थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स टू वार्मर प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर। दे ले देयर एग्स देयर। When the winter is over, they fly back with their young ones. Their long journey is called migration. For example, Siberian cranes fly from Siberia in Russia to China or Iran in the winter. They fly back to Siberia in the summer. No one knows how these birds find their way. Perhaps they use the position of the sun and the stars. आपको मालूम है, पक्षी जो हैं वो सबसे बड़े ट्रैवलर्स होते हैं। बहुत सारे पक्षी जो हैं वो जो कि कोल्ड प्लेसेस यानी ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो हज़ारों किलोमीटर उड़कर सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म जगह पर आ जाते हैं और वहाँ आकर वे अंडे देते हैं, और जब सर्दी पूरी हो जाती है तो वो अपने बच्चों के साथ उड़कर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। उनकी इस लंबी यात्रा को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन। यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ से वे उड़कर समर एरियाज़ में आ जाते हैं, वहाँ अपने अंडे देते हैं और अपने बच्चे जब उनके बड़े हो जाते हैं, विंटर ओवर हो जाती है, तो वापस अपने एरिया में चले जाते हैं। उनकी इस उड़ान को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो
रशिया में साइबेरिया से चाइना और ईरान में विंटर में जाते हैं और वे वापस गर्मी में साइबेरिया पहुंच जाते हैं। कोई नहीं जानता कि इन पक्षियों को उनका रास्ता कैसे पता चलता है। शायद सूर्य की और तारों की पोजीशन को देखकर वो अपने इलाके की पहचान कर लेते हैं। आगे देखिए इनकी एक्सरसाइज। विच ऑफ दीज थिंग्स डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड नेस्ट? इनमें से कौन सी चीज़ है जो बर्ड्स अपना घोंसला बनाने के लिए यूज़ करते हैं? पेबल्स, ग्रास, ट्विग्स, ऑल ऑफ दीज। इन सब का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। वेयर डज अ वुडपेकर मेक इट्स नेस्ट? वुडपेकर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? ऑन अ ब्रांच ट्री, अमंग ए टॉल ग्रास, ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, इन अ ट्रंक, ट्री ट्रंक। कहाँ बनाते हैं? पेड़ के तने पर, ट्री ट्रंक। विच बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड? कौन सा पक्षी अपना घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं? ईगल, स्वैन, वुडपेकर, वीवर बर्ड। स्वैन, पानी के पास में ज़मीन पर। ड्यूरिंग विच सीजन डू बर्ड्स माइग्रेट? कौन से सीज़न में बर्ड्स अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं? विंटर, समर, रेनी, ऑल सीजन। किस में जाते हैं? विंटर में। अब देखिए, मार्क राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ऑल बर्ड्स ले एग्स। सारे पक्षी अंडे देते हैं। राइट। वंस अ बर्ड मेक्स अ नेस्ट इट ऑलवेज लिव इन इट। एक बार अगर पक्षी घोंसला बना देते हैं तो वो हमेशा उसमें रहते हैं। रॉन्ग। हर बार वो जब अंडे देते हैं वो अपना नया घोंसला ही बनाते हैं। मोस्ट बेबी बर्ड्स दैट कम आउट ऑफ एग्स कैन फ्लाई इमीडिएटली। ज़्यादातर बेबी बर्ड्स जो है जैसे ही अंडों में से निकलते हैं उसी समय उड़ना शुरू कर देते हैं। रॉन्ग। उनको टाइम लगता है, तब तक उनके पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं। ईगल्स बिल्ड नेस्ट विद पेबल्स। ईगल्स अपना नेस्ट जो है, घोंसला जो है, पत्थरों से बनाते हैं। रॉन्ग। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कॉपी में मिलेंगे, वो कॉपी के करके आप सेंड करेंगे। आगे देखिए, इसकी क्रॉसवर्ड पजल है। एक्रॉस एंड डाउन। एक्रॉस में ये 2 वर्ड्स 2 हैं और डाउन में आपके ये 3 है। नंबर 4 देखिए, इट बिल्ड्स अ मड नेस्ट। ये अपना घोंसला मिट्टी से बनाते हैं। ये कौन है? स्वेलो। अ न्यूली हैच्ड बेबी बर्ड। जो अंडों में से बच्चा निकलता है, न्यू बेबी, उसको क्या कहा जाता है? चिक। इट स्टिच लीव्स टुगेदर फॉर इट्स नेस्ट। ये अपना घोंसला बनाने के लिए पत्तियों को सिलते हैं, स्टिच करते हैं। ये कौन है? टेलर बर्ड। द प्लेस वेयर अ बर्ड लेज इट्स एग। कौन सी जगह पर पक्षी अपने अंडे देते हैं? आंसर क्या है इसका? नेस्ट, घोंसला। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑफ स्टिक ऑन ट्रीज। ये अपना घोंसला पेड़ पर स्टिक्स की मदद से बनाते हैं। ये कौन है? स्टॉक। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।